आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हर भारतीय को चिंता में डाल सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फाइनेंशियल सर्विस फर्म नुवामा की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए क्यों चिंता की बात है। पहले तो ये समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या गड़बड़ हो रही है। नुवामा की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर आर्थिक आंकड़े जो पहले डबल डिजिट यानी 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहे थे, अब सिंगल डिजिट में सिमट गए हैं। यानी पहले जहां हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही थी, अब वो रेंगने लगी है, जैसे कि कोरोना महामारी से पहले 2018-19 में देखा गया था। बैंकों से लोन लेने की रफ्तार पहले 16% थी, जो अब घटकर सिर्फ 9% रह गई है। जीएसटी कलेक्शन जो पहले 11% की रफ्तार से बढ़ रहा था, जून 2025 में सिर्फ 6.2% रह गया। हमारे देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी सिर्फ 6% बढ़ रहा है, जो पहले कहीं ज्यादा था। ये सारे आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। अब जरा रोजमर्रा की चीजों पर नजर डालते हैं। गाड़ियों की बिक्री यानी पैसेंजर व्हीकल जो पहले 7% बढ़ रही थी, अब सिर्फ 2% रह गई है। रियल एस्टेट यानी मकान और प्रॉपर्टी का बाजार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश के 7 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री 28% से घटकर सिर्फ 4% हो गई है। यानी लोग अब ना घर खरीद रहे हैं ना गाड़ियां। कंपनियों की हालत भी खराब है। BSE 500 कंपनियों में कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि पहले 12% थी, जो अब आधी यानी 6% हो गई है। इन कंपनियों का मुनाफा भी 21% से घटकर 10% रह गया है। डीजल की खपत सिर्फ 1% बढ़ रही है और मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में तो 3% की गिरावट आ गई है। ये सारे संकेत बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब है वैश्विक अर्थव्यवस्था। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं खुद मुश्किल में है। अमेरिका और यूरोप में लोग कम खर्च कर रहे हैं और चीन में औद्योगिक मुनाफा घट रहा है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात में पड़ रहा है। हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 6% बढ़ रहा है क्योंकि हमारे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका और चीन हमसे कम सामान खरीद रहे हैं। चीन की सुस्ती से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर जो चीनी सामान पर निर्भर हैं, मुश्किल में है। अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर और टैरिफ की जंग भी भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। अगर इन दोनों देशों में मंदी आती है तो भारत पर इसका गहरा असर होगा। हालांकि कुछ कंपनियां चीन से अपनी फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लगेगा। तो क्या करें? नुवामा की रिपोर्ट कहती है सरकार और RBI को और बड़े कदम उठाने होंगे। ब्याज दरों में और कटौती, बाजार में और पैसा डालना या टैक्स में राहत जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार दे पाएंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस सुस्ती से उबर पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों।